को बचाना है तो हल्ला गुल्ला से नहीं, पवित्र आत्मा से हम लोग चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब क्योंकि सैमसन का जीवन में ये कहानी है कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन से चला गया। जब आत्मा से चलेगा तब अपस्यार से बचेगा, नहीं तो यहाँ में जितना भी मीटिंग हल्ला गुल्ला करो, दुनिया का अपस्यार से, शरीर का हिसाब से अपस्यार से चलेगा होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में नील होते रहेगा। मेरा प्रार्थना यह है, हम अपस्यार से को अच्छा होते हुए देखने मन है, अरुणाचल में प्रभु का काम बढ़ते हुए देखने मन है। हम लोग प्रार्थना करना है करके ये वचन को पढ़ के मैं प्रीचिंग कंटिन्यू या शुरू करूंगा। आइए हम देखते हैं, आप लिख सकता है जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 को। John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I'm telling you the truth. It is for your benefit that I go away. Because if I don't go away, Counselor will not come to you. If I go, I will send him to you. मैं इसको बाद में बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पेंटेकोस्ट दिन जो है, हम कल भी बताया किस लिए हम मनाते हैं। पेंटिकोस्ट दिन जो है पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग को लेकर हम लोग मनाते हैं कि पवित्र आत्मा को पहले प्रोफेट प्रीस्ट लोग को दिया जाता था, उनके ऊपर या प्रभु का चुना हुआ एक दो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता था। लेकिन पेंटिकोस्ट दिन जब न्यू टेस्टामेंट में सेलिब्रेट किया, जोएल जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा हो गया था। हर मनुष्य का ऊपर, हर विश्वासी का ऊपर में प्रभु का पवित्र आत्मा आ गया था। तो वो पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग को याद करते हुए हम लोग पेंटिकोस्ट मनाते हैं। हालेलुया। इसलिए पेंटिकोस्ट जो है चर्च का बर्थडे है भी होता है, यहाँ से चर्च जो है निकला है। पेंटिकोस्ट दिन में डिसाइपल लोग पवित्र आत्मा मिला, उसके बाद प्रचार करना शुरू किया, वहां से मिशन शुरू हो गया, वहां से चर्च एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया था। इसलिए जब हम पेंटिकोस्ट मनाते हैं तो हम लोग पवित्र आत्मा को याद करना जरूरी है, क्योंकि वो उसका जन्मदिन जैसा भी है। जन्मदिन बोलेगा तो गलत हो जाएगा, फिर भी मेन सेलिब्रेशन उनके लिए हो रहा है। मेरा बर्थडे में हम आपको आप सबको इनवाइट किया, मेरा जन्मदिन में आप सबको इनवाइट किया, आप लोग आ रहा है, लेकिन कोई भी हमको विश नहीं दे रहा है। जो आ रहा है वो लोग सब अपना मोबाइल में बिजी है, सब उधर उधर बैठ रहा है, कहा के चला गया। मालिक चिंता नहीं होगा क्या? अरे आज तो एटलीस्ट मुबारकबाद देना था, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ तो बोलना था। तो इसलिए पेंटिकोस्ट मनाने का मकसद क्या है? पवित्र आत्मा उनको याद करके मनाना है। हालेलुया। ये सेलिब्रेशन प्योरली उनका आउटपोरिंग को याद करते हुए मनाता है। इसलिए क्रिश्चियन जीवन में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी होता है। जब हम बाइबल को पढ़ता है, राइट फ्रॉम जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, हर पन्ना में या हर चैप्टर या ऑलमोस्ट हर बुक्स में, may not be in every chapter, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 1 से लेके रेवलेशन तक आप होली स्पिरिट के बारे में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 को ही पढ़िए। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था बोल के लिखा। आप पूरा बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। बुक ऑफ रेवलेशन में तो ऐसा रेवलेशन मिला कि जॉन जो है पूरा एक किताब लिखना पड़ा, जिसको रेवलेशन बुक से जाना जाता है। हालेलुया। तो हम जो है, आप देखिए क्रिश्चियन जीवन में आत्मिक जीवन जो है, क्या जीवन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भर के चलना, पवित्र आत्मा का अगुवाई से काम करना, वो है क्रिश्चियन जीवन। अब ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए, राजा लोग को भी पवित्र आत्मा चलाया था। सोल को, डेविड को, सैमसन को भी पवित्र आत्मा चलाया। अपोस्तल लोगों को पवित्र आत्मा चलाया, यहां तक यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा चलाया था। जितने भी प्रभु के चुने हुए थे, जो भी प्रभु का भरा भरा काम किया, परमेश्वर का भरा काम किया, सब लोग जो है पवित्र आत्मा से मूव किया हुआ, लीड किया हुआ लोग था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और हम क्रिश्चियन बन रहे थे, मकसद एक होना है कि आप और हम स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन होना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भर के रहने वाला एक विश्वासी होना है। क्रिश्चियन जीवन का सफर का मकसद वही है कि आप प्रभु का आत्मा का साथ कदम पे कदम मिला के पवित्र आत्मा का सामर्थ को लेके हमारा आत्मिक जीवन को चलना है। यही है क्रिश्चियन जीवन का मकसद। हालेलुया।
ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन आ गया हमको सिर्फ हीलिंग चाहिए, ऐसा नहीं क्रिश्चियन बन गया मेरा बिजनेस ठीक होना है, मेरा बच्चा धनी होना है। वो तो जस्ट पार्ट, एक ब्लेसिंग है। लेकिन कारण क्या है? आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम जेनेसिस आप देखिए, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा दिखाई देता है। सैमसन का लाइफ में देखिए, सैमसन को जन्म देने से पहले भविष्यवाणी किया, और जब उनका जन्म हुआ, जजेस चैप्टर 14 वर्स 6, सैमसन कब बड़ा काम किया था? जब जब उनके ऊपर में प्रभु का आत्मा आया था, ऐसा लिखा है। जजेस चैप्टर 14 वर्स 6, वर्स 19, चैप्टर 15 वर्स 14, जब भी सैमसन का ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आया करता था, तब सैमसन बड़ा काम किया था, तब सैमसन का ऊपर में ताकत आया करता था। हालेलुया। कोई बोलता है कि सैमसन का चूल में, बाल में, हेयर में ताकत था, एनी टाइम ताकत नहीं। उसमें देखिए वो एक बार क्या किया, जजेस चैप्टर 14 वर्स 6 में एक शेर को एकदम चीर के फाड़ दिया सैमसन। शेर आया था, वो जो शेर को काली हाथ से पूरा को उसको चीर पार दिया। लेकिन वचन क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा सैमसन का ऊपर आया था, इसलिए वो शेर को पूरा फाड़ चका सका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना काली हाथ से, नेकेड हैंड से लायन को मार सका है। वो ताकत कहां से आया था? जब परमेश्वर का आत्मा आया था। फिलिस्तीन को सैमसन मारा है अकेला आदमी, कहां से वो ताकत आया था? लायन, ऊंट का एक जौ से, हड्डी से पूरा बहुत से आदमी को मारा है। बाइबल लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा आया था, दुश्मन लोगों को सैमसन मार सका है। हालेलुया। चैप्टर 15 वर्स 14 जजेस में देखिए, सैमसन को देलेला द्वारा मना के, फुसला के, बांध के रखा था, और उन्होंने देलेला ने बोला, देखिए सैमसन, फिलिस्तीन लोग आ रहे हैं, आपको पकड़ने आ रहा है। वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा सैमसन का ऊपर आया, और ये उसको जो रस्सी बांध के रखा था वो एकदम आराम से टूट गया। जब जब पवित्र आत्मा आया था, सैमसन का ऊपर में सामर्थ आया था। हालेलुया। जब जब पवित्र आत्मा आया था, सैमसन शेर को भी मार सका है। उसको जहां से बांध के रखा वो रस्सी भी टूटने लग गया था। जब जब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, और जब भी पवित्र आत्मा आपका साथ में चलेगा, या आप पवित्र आत्मा का साथ में चलेगा, तब परमेश्वर का बड़ा काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। लेकिन चैप्टर 16 का वर्स 20 में आप दिखाई देता है जजेस में, सैमसन फिर एक बार क्या हो गया, उसको देलेला जो है बोल बोल के उसका राज को मालूम हो गया, क्योंकि वो नजराइट जाति का है। नजराइट जाति जो चूल को नहीं काटना है, उन्होंने बताया मेरा चूल को नहीं काटना है। वो जो चूल को सेफ कर दिया, औरत ने तकला कर दिया सैमसन को, और बोला देखो सैमसन, दुश्मन तुझे पकड़ने आया, फिलिस्तीन पकड़ने आया। सैमसन पहले का जैसा अभी उठने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सैमसन का शरीर में अभी ताकत नहीं था। हालेलुया। सैमसन का शरीर में वो पावर नहीं था। आप जजेस में देखिए, जजेस चैप्टर 16 वर्स 20 में, सैमसन से परमेश्वर का आत्मा निकल चुका था, इसलिए सैमसन का पास में कुछ भी ताकत नहीं बचा था। तब जाके सैमसन को दुश्मन पकड़ लिया था। हालेलुया। जब जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं चलेगा, प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य से नहीं चलेगा, आप दुश्मन को सामना नहीं कर सकेगा। आपका मेरा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, पाप है, दुश्मन दुष्ट आत्मा है। आपका शरीर आपका दुश्मन है। लोग सोचता है दुश्मन वहां में, इधर में, उधर में। आज हमारा ज्ञानी सार का, रेवरेंड ज्ञानी सार का बोला जैसा, सारा गंदा चीज आपका हृदय में है बोला जैसा। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका दिमाग है, आपका दिल है। जब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, वो सारा शरीर का गंदा अभिलाषा को आप दबा सकेगा, और बाहर से भी लायन जैसा दुश्मन जो है, शैतान जो अटैक करने से भी वो शैतान को भी हरा सकेगा। न्यू टेस्टामेंट में लायन किसका साथ तुलना किया है? एक जगह में 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में, शैतान जो है लायन, गरजते हुए लायन जैसा घूम रहा है कि किसको वो दबोच के खा सकेगा। बोल बहुत सा लोग शैतान से डरते, शैतान भगाते रहता है लोग। प्रेयर सेंटर, हम भी प्रेयर सेंटर पास्टर हैं, 11 इयर्स हो रहा है।
11 ईयर से ज़्यादा हो गया मेरा पास्टर बनने वाला। प्रेयर सेंटर में भी मानो कि ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग कब्रिस्तान में हैं जैसा। गिरजा छुट्टी होने के बाद हर आदमी चर्च से निकलने वाला अपना अपना रूम का बाहर में इतना शैतान भगाता है, हम देखता है। क्या ये चर्च और वो बीच में कितना शैतान आपको पीछा करता है, आपको मालूम है कि करता ही नहीं, फिर भी इतना शैतान भगाता है। हमको बोलता है मत करो, जरूरी नहीं है। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भर के रहने से हाथ बोलना जरूरी नहीं है। शैतान आपको डरना शुरू करेगा, आपको देख के वो भागना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन जब एनॉइंटिंग में नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ में नहीं है, तो थोड़ा रिस्की है या बहुत रिस्की है। देखिए सैमसन का जीवन से भी पवित्र आत्मा चला गया। बहुत ताकतवर आदमी था, बहुत शक्तिशाली आदमी था। परमेश्वर इसीलिए उनको सामर्थ दिया था कि वो फिलिस्तीन का हाथ से इजराइलिट्स को छुटकारा दिलाने के लिए। परमेश्वर का एनॉइंटिंग, परमेश्वर का प्रेजेंस जो है इंसान का लाइफ से चला भी जाता है। आपको एनॉइंट किया है, गिफ्ट को प्रभु वापस नहीं लेता है, लेकिन एनॉइंटिंग पावर जो है गायब हो जाता है। आपको प्रभु अभिषेक किया होगा, सैमसन जैसा सैमसन का पाप किया था, परमेश्वर उनको फिलिस्तीन का हाथों से इजराइलिट्स को छुटकारा दिलाने के लिए वो सामर्थ दिया था, वो गिफ्ट को दिया था। तब इसलिए पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल किया। लेकिन